तो चलिए आज चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां आस्था और रहस्य दोनों एक साथ मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर के घने जंगलों में छिपी एक प्राचीन गुफा की, जिसका नाम है खुदिया रानी। आज इसके कुछ राज खुलने वाले हैं। सोचिए, कितना ही अलौकिक गुफा है अंदर। ये शब्द ही अपने आप में सब कुछ कह देते हैं। एक ऐसी जगह जो बाहर से जितनी शांत दिखती है ना, अंदर से उतनी ही रहस्यमयी और दिव्य है। तो चलिए इस अलौकिक गुफा के अंदर झांक कर देखते हैं। तो ये पवित्र जगह है कहाँ? ये है खुदिया रानी मंदिर, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला हेडक्वार्टर से करीब 70 से 75 किलोमीटर दूर, घने जंगलों और प्रकृति के ठीक बीच में। और ये कोई आम मंदिर नहीं है, बल्कि आस्था का एक जीता जागता केंद्र है। जरा सोचकर देखिए, प्रकृति की गोद में एक मंदिर और चारों तरफ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहां जो लोग आते हैं ना, उनकी ऊर्जा और उनका विश्वास, वो इस जगह को और भी ज्यादा खास बना देता है। ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं, ये एक पूरा अनुभव है। सवाल ये उठता है कि आखिर इस जगह में ऐसा है क्या जो लोगों को सदियों से अपनी तरफ खींच रहा है? और इसका जवाब वो यहाँ के भक्तों के अटूट विश्वास में ही छिपा है। एक ऐसा विश्वास जो परंपराओं और चमत्कारों से मिलकर बना है। देखिए, यहाँ के एक भक्त बताते हैं कि ये परंपरा कोई आज की नहीं, सैकड़ों साल पुरानी है और नियम कानून तब से वैसे के वैसे ही चले आ रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात जो यहाँ के चमत्कार से जुड़ी है, वो ये मान्यता है कि यहाँ दिल से जो भी मांगो वो पूरा जरूर होता है। और एक चीज जो इस जगह को और भी अलग बनाती है, वो ये है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, मतलब कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं। लोगों की जो आस्था है ना, वो किसी मूर्ति से नहीं, बल्कि सीधे उस पवित्र जगह और उस गुफा से जुड़ी है, जहां माना जाता है कि देवी का वास है। अब मंदिर का जो असली रहस्य है, वो तो इसकी गुफा के अंदर छुपा है। और अब हम पुजारी जी के साथ उसी रहस्यमयी गुफा के अंदर चलने वाले हैं, जहां इस पूरी कहानी का दिल धड़कता है। लेकिन अंदर का ये सफर इतना आसान नहीं है। पुजारी जी पहले ही बता देते हैं, रास्ता खतरनाक है, हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। और जैसे जैसे गुफा में नीचे उतरते हैं, और भी ज्यादा संभल कर चलना पड़ता है। फिसलन भरे संकरे रास्ते ये इस यात्रा को और भी ज्यादा कह सकते हैं रोमांचक बना देते हैं। और फिर गुफा पूरी तरह अंधेरे में डूब जाती है। बाहर की दुनिया जैसे कहीं पीछे छूट सी जाती है और आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ आस्था की रोशनी ही आपका रास्ता दिखाती है। तो इसी घने अंधेरे के बीच पुजारी जी उस कहानी को बताते हैं जो इस गुफा के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाती है। ये कहानी है दिव्य शक्ति की और एक इंसान के मन में उठे संदेह की। पुजारी जी बताते हैं कि पहले देवी माँ ठीक इसी जगह पर साक्षात भोग ग्रहण करती थीं। पर हुआ ये कि एक भक्त के मन में शक पैदा हो गया। उसे इस चमत्कार पर यकीन नहीं हुआ। बस इसी बात से देवी नाराज हो गईं और उन्होंने एक बहुत बड़ी चट्टान से उस पवित्र जगह को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो अब वो जो असली जगह थी, वो बंद हो चुकी है। लेकिन देखिए, आस्था रुकी नहीं। भले ही वो असली जगह अब आंखों से नहीं देखती, पर भक्त अब गुफा के एक दूसरे हिस्से में पूजा करते हैं, जहां अब देवी की मौजूदगी को महसूस किया जाता है। अब इस पूरी कहानी में एक शब्द बार बार आ रहा है, त्रेता युग। तो ये त्रेता युग आखिर है क्या? देखिए, हिंदू मान्यताओं के हिसाब से ये 4 युगों में से दूसरा युग था, जो आज के कलयुग से हजारों हजारों साल पहले का समय है। तो जाहिर है, जब आज के जमाने में कोई ऐसी जगह पर पहुंचता है, तो ये सिर्फ एक घूमना फिरना नहीं रह जाता। ये तो ऐसा है जैसे आप समय में पीछे चले गए हों, आज की दुनिया में रहकर एक प्राचीन शक्ति से जुड़ने जैसा एहसास। और यही बात इस पूरे अनुभव का निचोड़ है। जैसा कि कहा गया, कलयुग में ऐसा सौभाग्य प्राप्त होना, त्रेता युग का माता का दर्शन, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब ये वाकई एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और यह हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। आज जब हम टेक्नोलॉजी और कह सकते हैं हर बात पर शक करने वाले युग में जी रहे हैं, तब हजारों सालों से बिना किसी बदलाव के चली आ रही ऐसी अटूट आस्था का मिलना हमें आखिर क्या सिखाता है?